जैसे सारे देश से हमें, सारे डिस्ट्रिक्ट से, सब जगह से टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, लेकिन उसके काम को करने के लिए भी तरह तरह के हमें एक सफल प्रोटोटाइप डेवलप करने हैं डिफरेंट लेवल्स पर। उसके लिए हमने अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसमें एक प्रकार का काम के अंदर डिवीज़न करने की कोशिश की है, और हमने नहीं किया, आपस में सब लोगों ने मिलकर किया है। और उसी के आधार पर फिर 4-5 स्टेट्स के अंदर जो है थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सफल मॉडल और तेज़ी से डेवलप हो, ताकि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें से इमर्ज हों, वो सारे देश में हम ऐड ऑन करते जाएं। उसी दिशा में ये उत्तर प्रदेश का, हमारा मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का, ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, ये जो कुछ स्टेट्स के अंदर विशेष रूप से जो है ये पार्टनर्स हमारे लिए डेवलप करेंगे। मैं समझता हूँ कि सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए जज्बे के साथ हमें भारत से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए अपना, जिसे कहते हैं, मन, हृदय और आत्मा, तीनों चीज़ों को इस काम के अंदर लगाना है। और ये असंभव नहीं है, ये संभव है। जब भारत ने चेचक को समाप्त करने के बारे में सोचा होगा या पोलियो को समाप्त करने के बारे में सोचा होगा, तो बहुत सारे लोगों को यह असंभव लगता था, और लेकिन भारत ने चेचक को भी समाप्त करके दिखा दिया, पोलियो को भी समाप्त करके दिखा दिया। पोलियो में तो दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे, और बहुत सारे देश कहते थे जब तक भारत कुछ नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अफ्रीका ने शुरू तब किया जब भारत ने 95 में करके दिखाया पहली बार नेशनल इम्यूनाइजेशन डे अपना। तो इसलिए पूरे हम अपनी हिम्मत के साथ इस काम को करेंगे, और जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे को सबको जिम्मेदारी दी है कि दुनिया का लक्ष्य होगा 2030, लेकिन हम 2025 तक इसको करके दिखाएंगे।